अस्सलाम वालेकुम डियर वेट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज दोस्तों बात होगी एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एट्रोपिन सल्फेट जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज होता है और ये कौन सी ड्रग की जो क्लास है उसके अंदर आता है, इसका जो एक्शन क्या है, कहां कहां पर आप एट्रोपिन सल्फेट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और किन जगहों पे जो है एट्रोपिन सल्फेट आपने इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं कराना। तो दोस्तों हमारे अक्सर जो वेट्स है तो या पैरावेट्स है उनके बैग के अंदर अक्सर एट्रोपिन सल्फेट पड़ी होती है। तो लेकिन हम एट्रोपिन सल्फेट का जो इस्तेमाल है वो अंधाधुंध करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए इंशाल्लाह हम ये समझ लेंगे कि एट्रोपिन सल्फेट क्या चीज है और हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एट्रोपिन सल्फेट जो है वो बेसिकली एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और ये बेसिकली जो है एक खास किस्म का प्लांट है जिसे हम एट्रोपा बेलाडोना कहते हैं और इसे बेलाडोना भी कह देते हैं। तो ये इस प्लांट के जरिए इसको जो है सिंथेसाइज्ड किया जाता है। बेसिकली ये एक मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट है या इसको हम एंटी मस्क्रीनिक एजेंट भी या एंटी मस्क्रीनिक ड्रग भी कह सकते हैं। अब यहां पे बात हो कि ये मस्क्रीनिक एजेंट क्या होते हैं। तो मस्क्रीनिक एजेंट जो है बेसिकली ये कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एजेंट, कोई भी पॉइजन जो के जब बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो वहां पर ये तीन फंक्शन जो है वो बॉडी के डिस्टर्ब कर देते हैं, चाहे जानवर हो चाहे इंसान। तो इनके अंदर जब ये मस्क्रीनिक एजेंट किसी भी सोर्स के थ्रू दाखिल होते हैं तो ये तीन जो बेसिकली तीन मेन चीजें जो है, तीन मेन फंक्शन है, उनमें डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं। पहली चीज जो ये क्या करते हैं, पहली चीज ये एंटी मस्क्रीनिक एजेंट बॉडी के अंदर दाखिल होता है, जानवर हो या इंसान हो, तो सबसे पहले ये हार्ट रेट की जो स्पीड है उसको लो कर देते हैं। उसके अलावा जो दूसरा काम ये करते हैं, ये जो सॉफ्ट मसल्स हैं गैस्ट्रिक के या इंटेस्टाइन के या लंग्स के जो ब्रोंकियल सॉफ्ट मसल्स हैं उनको जाकर ये कंट्रैक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से सैलिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तीसरी चीज जो ये करते हैं वो जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट और जो ब्रोंकियल मूवमेंट है उसको सबसे ज्यादा ये तेज कर देते हैं। तो ये मस्क्रीनिक एजेंट जो ये चीजें काज करते हैं। अब मस्क्रीनिक एजेंट की क्या एग्जांपल है, उसमें ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन भी हो सकती है, उसके अलावा किसी भी खास किस्म का कोई केमिकल भी हो सकता है और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हार्ट रेट को कम कर दे या वो जो फंक्शन मैंने आपको पहले बताया तो उनको हम मस्क्रीनिक एजेंट कहते हैं। तो बेसिकली एट्रोपिन जो है इन मस्क्रीनिक एजेंट जो है उनकी जो फंक्शन है उनको मिमिक कर देते हैं, उनको रोक देते हैं और रोकने के बाद उनका जो एक अमल है उसको स्टॉप करके जो है एक नॉर्मल बॉडी कंडीशन में ले आते हैं। तो चलते हैं अब ये एट्रोपिन सल्फेट जो है हमने कहां कहां पर यूज करनी है। तो सब वेटनेरियन जानते हैं कि जहां पर भी कोई पॉइजन हो, जानवर जब भी कोई पॉइजन खा लेता है, कोई प्लांट ऐसा खा लेता है जो पॉइजनस हो या कोई ऐसा केमिकल जैसा कि अक्सर हम यूज करते हैं साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं टिक्स को मारने के लिए, तो अक्सर साइपरमेथ्रिन जो है उसका रिवर्स एक्शन हो जाता है, उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हम एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जहां पर भी कोई ऐसे ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन जिसमें प्लांट भी हो सकते हैं, जिसमें कोई केमिकल भी हो सकता है, जिसमें कोई पेस्टिसाइड भी हो सकता है, जब ये कोई जानवर जो है खा लेता है तो वहां पर उसके असरात को खत्म करने के लिए हम जो है एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो एट्रोपिन सल्फेट है उसको हम जो है जहां पर लो हार्ट रेट होगा, जहां पर हार्ट की जो स्पीड है, जो कार्डियक जो स्पीड है वो स्लो होगी, वहां पर हम एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा आप जानते हैं कि प्री जो ऑपरेशन करने से पहले जो है हम जो है एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है वहां पर इस्तेमाल करने का, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान जो है जो गैस्ट्रिक और ब्रोंकियल जो सैलिवेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा मवाद मुंह और जो है ब्रोंकियल से निकलना शुरू हो जाता है। अगर उनको प्रॉपर तरीके से ना रोका जाए तो वो दोबारा जो है लंग्स के अंदर जा सकता है, जिसके काफी सारा नुकसान हो
हो सकता है। तो इस ब्रोंकियल और जो है गैस्ट्रिक जो है इसको इस सलाइवा को रोकने के लिए, इस सिक्रीशन को रोकने के लिए हम जो सर्जरी से पहले या ऑपरेशन से पहले जो है एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करवाते हैं। और इसके अलावा जो है ह्यूमन साइड पे ऑप्थाल्मिक जो आंखों के प्रॉब्लम होते हैं उनके अंदर ये ड्रॉप्स की शक्ल में जो है आंखों के डालने के कतरे आते हैं, उनमें भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक यहां पर बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करने वाली है, अक्सर हमारी प्रैक्टिस में ये होता है कि हम जब भी कोई पॉइजनिंग का केस आता है तो हम जो है अंधाधुंध जो है एट्रोपिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर आपने एक चीज जो है वो नोट करनी है कि सबसे पहले उसका जो हार्ट रेट है, जो पल्स है, वो आप लाजमी नोट करनी है। अगर जो हार्ट रेट है उसकी स्पीड कम है तब जो है आपने एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करवाना है। अगर हार्ट स्पीड जो है वो तेज है तो वहां पर आपने एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एट्रोपिन सल्फेट है ये हार्ट रेट को ज्यादा कर देता है। तो अगर हार्ट रेट ज्यादा होगा या नॉर्मल होगा, अगर आप एट्रोपिन इस्तेमाल करवाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। और इसके अलावा हम अक्सर ये फील्ड में देखते हैं कि अक्सर जब भी जानवरों में कोई डायरिया लगा होता है तो हमारे जो प्रैक्टिशनर है तो वो अंधाधुंध जो है एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो इस सूरत में भी जो है एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करवाना। हाँ, एक सूरत के अंदर ह्यूमन साइड के अंदर डाइफिनॉक्सिन एक एंटी डायरियल एजेंट है, उसके साथ जो है एट्रोपिन सल्फेट का कॉम्बिनेशन है, वो ओरल फॉर्म में टेबलेट्स आती हैं, वो अगर इस्तेमाल करें तो वो कोई भी नॉन स्पेसिफिक जो डायरिया है उसको खत्म करने के लिए जो डाइफिनॉक्सिन और एट्रोपिन सल्फेट की टेबलेट जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अंधाधुंध जो है आपने ऐसे ही एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करवाना, तो इससे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब एट्रोपिन सल्फेट को कौन कौन से रूट के जरिए हम जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो एट्रोपिन सल्फेट को हम जो है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस और एंडोट्रेकियल ट्रैक के थ्रू, और इसके अलावा जो है इंट्राऑसियस ट्रैक के थ्रू भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि इसको ओरल फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जैसे ह्यूमन साइड में जो डाइफिनॉक्सिन प्लस एट्रोपिन सल्फेट की टेबलेट आती हैं तो उसके उस सूरत में भी इस्तेमाल करा जा सकता है। और ऑप्थाल्मिक आंखों के डालने के कतरे भी जो है एट्रोपिन सल्फेट के जो आते हैं। तो ये रूट्स है जिनके जरिए हम एट्रोपिन सल्फेट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यहां पर एक बात मैं करना चाहूंगा, जो मैंने बात की इंटरऑसियस जो है इंजेक्शन, इंटरऑसियस इंजेक्शन के बारे में बताता चलूं, ये वो इंजेक्शन होता है जब कभी भी हमने इंट्रावीनस इंजेक्शन की किसी कोई फिजिबिलिटी ना हो, कोई भी ऐसा वेन ना मिल रही हो, तो वहां पर हम जो है इंट्राऑसियस जो है वो इंजेक्शन इस्तेमाल करवाते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ड्रग का वो इंट्राऑसियस होता है। अब इंट्राऑसियस किस किस के थ्रू, जो कौन से रूट के थ्रू हम देते हैं? तो इसमें तीन चीजें हैं, एक स्टर्नम, एक टिबिया और हेड ऑफ ह्यूमर, ये तीन जगह है जहां पर इंट्राऑसियस इंजेक्शन जो है वो दिया जा सकता है। अच्छा, अब चलते हैं जी, अब ये काम कैसे करता है, ये जो एट्रोपिन सल्फेट है इसके काम करने का तरीका क्या है? तो इसके काम करने का तरीका ये है, जब भी हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी रूट के जरिए, तो ये जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स है वहां पर एसिटाइकोलिन को के साथ बाइंड करते हैं और उसकी जो है नकलो हरकत को, उसके फंक्शन को रोक कर जो है उसको वहीं पर खत्म कर देते हैं। तो इसका जो है ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब चलते हैं जी, ये एट्रोपिन सल्फेट जो है ये कहां पर मेटाबोलाइज होती है? तो लीवर के अंदर जो है एट्रोपिन सल्फेट का जो है मेटाबॉलिज्म होता है और ये एलिमिनेट होती है जिस्म से, जो है निकलती है वो किडनी के थ्रू, जो है यूरिन के थ्रू जो है ये निकल जाती है। अब चलते हैं कि इसकी हाफ लाइफ क्या है। एट्रोपिन सल्फेट चाहे आप इंट्रावीनस रूट के जरिए इस्तेमाल करें या आप इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए इस्तेमाल करें, तो इसका जो हाफ लाइफ है वो 2 से 4 घंटे है। मतलब ये फौरन असर दिखाती है। यहां पर एक बात मैं कहता चलूं कि जिन ड्रग्स का जो हाफ लाइफ जो है जितना कम होता है वो जल्दी असर करती हैं, लेकिन उनको फिर रिपीटेड डोजेस के जरिए इस्तेमाल करना पड़ता है। और नॉर्मल जो बेहतरीन जो हाफ लाइफ होती है किसी भी ड्रग की, वो 12 से 48 घंटे जो है वो बेहतरीन जो हाफ लाइफ गिनी जाती है। तो अगर लेकिन जितनी हाफ लाइफ कम होगी, जितने घंटे कम होगी, उतना ही ज्यादा उसका असर फौरन होगा। तो एट्रोपिन को रिपीटेड डोजेस के जरिए
वीनस या इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, यहां पर आप डोजेज की तरफ आते हैं। अब डोजेज में आपने ये देखना है कि एट्रोपिन सल्फेट की ओवरडोज बिल्कुल नहीं करनी। जानवरों के अंदर जो है 10 से 20 ml जो है वो एक नॉर्मल डोज है, इससे ऊपर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट जानवर की आपने देख लेना है कि कितने ml आपने इस्तेमाल करवाना है। अगर एट्रोपिन सल्फेट का जो है आप ओवरडोज कर देंगे तो इससे जानवरों के अंदर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स में क्या आता है, एक्साइटमेंट हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, एटैक्सिया का प्रॉब्लम जो है जानवर के अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो एट्रोपिन सल्फेट का साइड इफेक्ट है वो जो है, जो उसकी प्यूपल है, आंख की जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगी, चाहे जितनी भी रोशनी उसकी आंख पर क्यों ना पड़ रही हो। तो इस सूरत में जो है वो आपको एट्रोपिन सल्फेट का एंटीडोट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है वो फ्लूइड थेरेपी जो है आपको करनी पड़ेगी। तो वैट्स ये थी एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एट द एंड आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, नॉलेजेबल लगती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक्स क्या करें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स का जवाब जो है फौरन ही दे दूं। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।